और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ, यही और बात, लेकिन अब भागे अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेबर इंडिया की, तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे गए हैं, खबरें हैं कि डिफेंस की डील और बहुत कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट लेके जाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम कुवैत में मौजूद हैं। अच्छा। और डिफेंस की जो डील्स हो रही है इसके ऊपर हो रही है बात सारी। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा ये क्या मामला है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत में लेने क्या गए और क्यों चले गए हैं वो कुवैत के बीच में। सबसे पहले तो मैं आपको शुरू इधर से करना चाहूंगा चौधरी साहब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, दुनिया सारी ये सोच रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर असले की या उधर डिफेंस के लिए जो है ना उधर डील करने गए हैं। हो रहा होगा, ऐसा भी होगा कि वो डिफेंस के सिलसिले में उधर गए होंगे कुवैत में। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा माइंड काम करता है, मैं अपने ज़हन से आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, बहुत बड़े लेवल पे लेता है। और उसका अभी उधर जंग चल रही थी रशिया के बीच में, तो उसने हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को डिस्काउंट रेटों पे पेट्रोल देना शुरू किया। देखिए, जिसमें जुर्रत थी, जिसमें पावर थी, उन्होंने तो पेट्रोल लेके दिखाया। जिसमें जुर्रत और पावर नहीं थी वो पेट्रोल नहीं ले सके। जो अमेरिका के गुलाम है या दुनिया की और बड़ी कंट्रियों के गुलाम है, वो पेट्रोल नहीं ले सके। लेकिन हिंदुस्तान डिस्काउंट रेट पे अपनी आवाम को फायदा देते रहे, उनसे पेट्रोल लेते रहे। फिर उनके भी, रशिया के भी कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए, उन्होंने पेट्रोल के रेट थोड़े से बढ़ाए। देखें चौधरी साहब, दुनिया की किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, जहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, वहाँ पे पूरे मुल्क में महंगाई आ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, पेट्रोल की वजह से उसको प्राइस में फर्क पड़ता है, वो महंगी हो जाती है चीजें। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली हिंदुस्तान में भी ना पेट्रोल भी थोड़ा सा महंगा हुआ है, उधर के डॉलर का रेट भी ऊपर गया, और उधर महंगाई का भी सिलसिला जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब मैं आऊंगा अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। मेन मुद्दा ये है जो मुझे लगता है कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। देखिए, वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े,
उनके ट्रैवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें तो हो भाई, चाहे रशिया उससे सस्ता देगा, वो उधर चले मैं जाएंगे। क्यों बात करता हूँ इनकी हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की या तारीफ उनकी क्यों पॉलिसी। करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं, ठीक वो यारियां दोस्ती नहीं देखते कि मेरे रशिया के साथ बहुत बड़ा तल्लक है और है। मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। ठीक अब है। कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान। करेंसी उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। एक दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए इंडिया बनते के भी हैं। almost- अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274 ये बनते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है इस चीज को लेके। ठीक है। तो कुवैत भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी पावरफुल कंट्री है। आपको याद होगा कि कुवैत के जो नेबर की 3-4 कंट्री हैं, सऊदीया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए दिया हैं, है। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, कतर चाहे वो हो। कतर हो। तो इनके जो करीब कंट्रीज हैं, उन सब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं। ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि कुवैत भी उन्हें बहुत बड़ा सिविल हाईएस्ट जो है ना अवार्ड देगा। ठीक है। और अवार्ड अगर नहीं भी देता तो ये अवार्ड नहीं है तो क्या है भाई, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी हाँ, बड़ी वेलकम। इज्जत मिल गई है उन्हें, ठीक है। ये अवार्ड नहीं है।